आज हम मिलकर वचन के एक भाग को पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 45 से लेकर 51 तक का पदभाग हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 टू 51। मरकुस 6 अध्याय 45 से लेकर 51 तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 35 से 41 भी हम पढ़ेंगे। मार्क 4:35 टू 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आंधियां, तूफान, विपरीत दिशाओं में चलने वाली हवाएं किसी के भी जीवन में किसी भी वक्त आ सकती है। स्टॉर्म्स आर इनएविटेबल। तूफान, आंधियां किसी के भी जीवन में आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो पहले से आपको पूर्व जानकारी देखकर आए। तूफान हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रीति से आता है, हर परिवार में अलग अलग रीति से आता है। हर तूफान जो मेरे और आपके जीवन के पीछे आता है, उसका स्रोत परमेश्वर नहीं है, उसका सोर्स परमेश्वर नहीं है। हां, लेकिन परमेश्वर की जानकारी के बगैर, परमेश्वर की अनुमति के बगैर कोई तूफान हमारे सामने नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लेकिन तूफान का जो सोर्स है वो परमेश्वर नहीं है, वो अंधकार की ताकतें हैं। जब इस संसार में हम रहते हैं, जीवन यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी कई विपरीत परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आती है जो हम में से किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इट्स नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। हो सकता है वो एक बीमारी के रूप में आए, हो सकता है वो एक आर्थिक समस्या के रूप में आए, हो सकता है वो एक दुर्घटना के रूप में आए, हो सकता है वो एक मृत्यु के रूप में आए। अलग अलग रीति से तूफान मेरे और आपके जीवन में आते हैं।
ये काल्पनिक तूफान नहीं है। ये ऐसा तूफान होता है जो हमें झकझोर देता है, जो हमें हिला डालता है, जो हमारी विचारधाराओं को ही क्या कर देता है, पूरी रीति से तोड़ मरोड़ देता है। मैं अक्सर कहता हूं कि प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम स्वयं जीवन में तूफानों से होकर गुजरते हैं, जीवन में ऐसे अनचाही पगडंडियों से होकर गुजरते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हवा हो गया। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, कुछ समझ में नहीं आता, चारों तरफ से मायूसी के घोर बादल हमें घेर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में तूफान हमेशा नहीं रहेगा। Storms will not last forever. तूफान हमेशा आपके जीवन में नहीं रहेगा। एक मौसम आता है, जीवन में एक मौसम आता है जहां पर इन तूफानों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन उन तूफानों के बीच में, हमारी भी जानकारी के बगैर हम परमेश्वर की करीबी को देख पाते हैं। जब तूफान मेरे और आपके जीवन में आते हैं, महत्वपूर्ण भाग यह होता है हम उन तूफानों का सामना कैसे करते हैं। उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम कैसे खड़े हो पाते हैं। अचानक जब एक दुखद घटना हमारे कानों में हमें सुनाई देती है, या हमारे सामने एक विपरीत परिस्थिति आती है, एक पल के लिए हमें लगता है कि हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक गई। हम एक पल के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अलग अलग रीति से भावनाओं में हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती है, उसके हिसाब से वो प्रतिक्रिया करते हैं। कोई चुप हो जाता है, कोई चिल्लाने लग जाता है, कोई अलग रीति से रोता है। ये सब अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं रहती है। लेकिन वो एक पल का होता है, कुछ समय का होता है। उसके बाद में जब हम धीरे धीरे हम कंपोस्ट होते हैं, धीरे धीरे हम सेटल डाउन होते हैं, हम किन चीजों के साथ में वहां से उठकर खड़े होते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। एक ग्लास के अंदर पानी है, आपने उसमें मिट्टी डाला और ग्लास को हिलाया, वो ग्लास पूरा क्या हो जाएगा, मटमैला रंग का हो जाएगा। लेकिन आपने उसको रख दिया, कुछ समय के बाद में क्या होगा, वो ग्लास सेटल डाउन होगा, वो मिट्टी के पार्टिकल्स कहां हो जाएंगे, नीचे बैठेंगे। समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा। और कुछ समय के बाद में आप देखेंगे पहले जो मटमैला पानी था, अब वही पानी क्या हो जाता है, वापस आपको साफ दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी चली गई है या मिट्टी के पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन वो कहां चले गए, वे नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते। आप ध्यान से देखोगे तो नीचे मिट्टी की एक स्तर होता है, एक लेयर होता है, ऊपर का पानी क्या रहता है, क्लियर रहता है, वो नीचे का स्तर रहता है। लेकिन वापस अगर कोई पानी को कुरेद दे या हिला देगा तो क्या हो जाएगा, पानी वापस मटमैला हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी परिवार में दुख व्यक्त करने जाते हैं, आपको क्या नहीं करना, वापस कुरेदना नहीं है, क्योंकि एक बार वो कुरेदता है, फिर वापस वो हिल जाता है, फिर वापस सेटल होने में उनको क्या लगता है, टाइम लगता है। देखिए ये जो बातें, जैसे मिट्टी जो नीचे जम जाती है, वो पड़ी रहती है। उस पड़ी हुई मिट्टी को बाहर निकालने की सेवकाई होती है आंतरिक चंगाई की सेवकाई, इनर हीलिंग की सेवकाई। जब तक आंतरिक चंगाई की सेवा से होकर मैं और आप नहीं गुजरते हैं, हमारे जीवन में जो झटके, जो सदमे जो आते हैं, उसके कारण जो मिट्टी, जो कंकर जमा है, वो ऊपर से तो सही लगता है, लेकिन कहां जमा है, नीचे पड़े हुए हैं। वापस कोई भी परिस्थिति आती है, हिलता है, वापस पानी पूरा क्या हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा। ये कब तक होगा, जब तक कि इसके अंदर पड़ा हुआ पूरा मिट्टी इसके अंदर से क्या नहीं निकाला जा सके, बाहर नहीं निकाला जा सके। और ये जो कार्य है कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता,
यह कार्य केवल पवित्र आत्मा करता है। यह कार्य केवल पवित्र आत्मा करता है। आज जितने लोग यहां बैठे हैं, हम में से हर एक व्यक्ति जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं किसी न किसी सदमे का हमने सामना किया है। हमने भी किसी न किसी आंधी और तूफान का सामना किया है। आज हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब सेटल हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नीचे अभी भी क्या पड़े हुए हैं? वो मिट्टी के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अचानक वापस कोई बात होती है, ये हिल जाता है, सारी चीजें उभर करके वापस आ जाती है। हम इन दिनों में प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि ये जो बातें अंदर पड़ी हुई है उनको प्रभु क्या करे? बाहर निकाले और हमें आजाद करे, आजाद करे। तो यहां पर जो घटना हमने पढ़ी, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके साथ में चेले लोग वे मिलकर सफर करते थे। दो घटनाएं हमने पढ़ी। एक घटना में यीशु नाव के अंदर है, दूसरी घटना में यीशु नाव के बाहर है। दोनों में उनके सामने विपरीत परिस्थितियां आई। दोनों यात्राओं की खासियत यह कि दोनों में यीशु ने ही जबरदस्ती क्या किया था? चेलों को नाव पर बैठाया था। पहले में उनको बैठा, बोले कि आओ हम उस पार चले, यीशु भी नाव में बैठा है। दूसरे में लिखा है कि चेलों को विवश करके क्या किया? नाव में बैठाया। एक में यीशु सो गया, दूसरे में यीशु कहां चढ़ गया? पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। दोनों में विपरीत परिस्थिति आई, दोनों में चेले घबरा गए। एक में तो यीशु पास में था, इसलिए यीशु को जगाया, स्वामी तुझे चिंता नहीं है क्या? हम क्या हो रहे हैं? नाश होने जा रहे हैं, हम डूबने जा रहे हैं। अब दूसरे केस में तो यीशु नाव पे है ही नहीं, दूसरे केस में तो यीशु नाव पर है ही नहीं, किसको उठाए? लेकिन वहां भी हम देखते कि यीशु उनके लिए आता है, राइट? आता है इतना ही नहीं, दोनों केस में यीशु उस तूफान को क्या करता है? रोकता है और उनको उस मंजिल पर पहुंचाता है, उस मंजिल पर पहुंचाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां पद पढ़े। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। वहां लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, जीत लिया है। इट्स ए प्रॉमिस, ये एक वायदा है हर व्यक्ति के लिए। किसके लिए ये वायदा? हर व्यक्ति के लिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। और वो वायदा क्या है? कि तुम्हें मुझ में क्या मिले? शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, जीत लिया है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे क्लेशों के बीच में, हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि क्लेश है, चुनौतियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कह रहा, मैंने संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है, जीत लिया है। वो एक ऐसा महायाजक है, एक ऐसा महायाजक है जो मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें परीक्षा में भेजने से पहले स्वयं उस मार्ग से होकर गुजरा है और हमारे लिए एक रास्ता बता कर गया है कि कैसे जब मैं और आप विपरीत परिस्थितियों में से होकर जाते हैं, कैसे वो हमें बाहर निकाले, कैसे हम बाहर निकल सके। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय और उसके 36वें पद को यदि आप देखें तो वहां पर एक सुंदर बात लिखी है कि क्लेशों में भी घमंड करना चाहिए, ऐसा लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय देखिए, वहां लिखा है कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से
धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मीन्स इट्स ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। जब आंधी और तूफान मेरे जीवन के अंदर आता है तो हमें यह समझना है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं के पूर्तिकरण के लिए एक प्रक्रिया में से होकर मुझे और आपको गुजार रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर से गलती नहीं होती? गॉड नेवर मेक्स ए मिस्टेक। परमेश्वर से गलती नहीं होती। हम कई बार सवाल उठाते, प्रभु हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम कहते, प्रभु हमारे ही जीवन में ऐसा क्यों हुआ, सब गलत हो गया, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, मुझसे गलती नहीं होती, मुझसे गलती नहीं होती। हम पूछेंगे, प्रभु ऐसा है तो हमारे जीवन में ये अनुभव क्यों, हमारे जीवन में ये दर्द क्यों, हमारे जीवन में ये पीड़ा क्यों? मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक अलग आकार के अंदर आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। हम जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम में से हर एक के जीवन के अंदर अलग अलग अनुभवों से होकर, अलग अलग सांचों से होकर परमेश्वर हमें गुजारता है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं में मैं और आप एक उपयोगी पात्र बन सके। प्रियो, प्रक्रिया हमेशा पीड़ादायक होती है, प्रक्रिया में दर्द होता है, प्रक्रिया में अकेलापन होता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कहता है, जिस प्रक्रिया में से मैं तुम्हें गुजारूंगा, यदि तुम उस प्रक्रिया में अपने आप को मेरे हाथों में समर्पित करोगे, मैं वहां से तुम्हें बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रक्रिया में से होकर जब मैं और आप गुजरते हैं, उस प्रोसेस में से होकर जब मैं और आप गुजरते हैं, बहुत तकलीफ होती है प्रियो, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ाएं होती है। एक स्टोरी मैंने कई सालों पहले सुनी, मुझे नहीं मालूम वो सही है गलत है, लेकिन सुना है कि एक लड़की, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मुझे नरभक्षी लोगों के बीच में सेवा करनी है। किसके बीच में सेवा करनी है? नरभक्षी लोगों के बीच में मुझे सेवा करनी है। उसने अपना जीवन कमिट किया, प्रभु मुझे मिनिस्ट्री करना है, मुझे सेवा करना। कहां करना है? ऐसे लोगों के बीच में जो इंसानों को खा जाते। उस जमाने में अफ्रीका के अंदर से नरभक्षी लोग होते थे। इस बच्चे का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद में उसका पारिवारिक जीवन बहुत तहस नहस हो गया। रोज समस्याएं, रोज परेशानियां। ये लड़की बहुत प्रार्थना करने वाली थी। वो लड़की सवाल उठाने लगी, प्रभु मैं तो नरभक्षी लोगों के बीच में सेवा करना चाहती थी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? कई दिनों तक वो प्रार्थना करती रही। एक दिन प्रभु की आवाज उसके कानों में आई, आई एम प्रिपेयरिंग यू, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। तू नरभक्षी लोगों के बीच में सेवा करना चाहती थी ना, आज तेरा घर ही ऐसा है। क्या तू यहां पर खड़ी रह पाएगी? क्या तू यहां पर मुझसे हिम्मत को पा पाएगी? क्या तू उस दर्द को समझ पाएगी? आज मैं आत्मा में कहना चाहूंगा, कई बार मैं और आप जिन दर्दों से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें इसलिए उन दर्दों में से होकर गुजारता है कि हम परमेश्वर से शांति को पा सके और हम बाहर निकलकर उन हजारों परिवारों तक जो उस दर्द में से होकर गुजर रहे हैं, जो उस पीड़ा में से होकर गुजर रहे हैं, हम क्या कर सके? परमेश्वर की शांति को हम वहां तक पहुंचा सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं अक्सर कहता हूं, जब परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है बड़ा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जब परमेश्वर हम में कार्य करता है तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। और जिनसे परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है ना, परमेश्वर उनके अंदर कार्य करता है, उनके अंदर कार्य करता है। छोटे बच्चे अपने आते उनको टॉफी दे देते हैं, टॉफी देके बच्चा खुश होके चला जाता है, लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को चुनता है और प्रभु कहता है, He is my man, वो मेरा व्यक्ति है। मैं इसके जीवन में क्या करूंगा? अपने कार्यों को प्रकट करूंगा, अपनी योजनाओं को प्रकट करूंगा। हालेलुया। वो लिखा है कि क्लेशों से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। क्लेशों में धीरज उत्पन्न होता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है, जब हमारे जीवन में रास्ता नहीं खुलता, डिले होता जाता है, हम प्रभु से सवाल पूछते, प्रभु कब तक? प्रभु कब तक ये डिले होगा? कब तक तू अपना मुख मुझसे छिपा के रखेगा? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। प्रभु कहेगा,
मैं हूं साथ में, मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं बिखरने नहीं दूंगा, मैं तेरी ताकत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी ताकत को बढ़ाऊंगा। प्रियो, आप यदि किसी भी आत्मिक सेवा करने वाले व्यक्ति से बातचीत करोगे, वो कहेगा मैं क्लेशों से होकर गुजरा, आंसू की वादियों से होकर मैं गुजरा, मेरे प्रभु ने मुझे बिखरने नहीं दिया, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे खड़ा किया, मेरी हिम्मत को बढ़ाया, मुझे तैयार किया और मुझे बहुतेरों की आशीष के लिए प्रभु ने खड़ा किया। हालेलुया। आज आप देखिए, एक हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, क्या कोई हॉस्पिटल खाली दिखता है आपको? चाहे कितना भी खराब डॉक्टर हो, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है। मरीजों को लिटाने के लिए बिस्तर कम पड़ते हैं, बिस्तर कम पड़ते हैं। अखबार उठाकर देखिए, कितने सारे परिवारों में समस्या है, कितने सारे लोग नशे के पदार्थों के अधीनता में जीवन यापन कर रहे हैं, कितने सारे लोग गलत बातों के अंदर उलझे हुए हैं। तो मेजॉरिटी जो ग्रुप है वो समस्याओं में उलझा हुआ है। केवल एक माइनॉरिटी है जिनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी, अधिकांश समुदाय किसमें? दुख में है, समस्या में है। आप 10 लोगों से बातचीत करो, 8 लोग मिलेंगे जिनकी जिंदगी की जब बातों को आप सुनोगे तो आप भुचक के रह जाओगे कि आदमी खड़ा कैसे है। हालेलुया। अंत के दिनों में परमेश्वर जब अपनी आत्मा को उंडेलता है, परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक शब्द है प्रोफेटिक लाइफस्टाइल, नबूवतीय जीवन शैली। ये जो प्रोफेटिक लाइफस्टाइल हर व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल उन्हीं के लिए होता है जिनको परमेश्वर एक अलग स्तर के अंदर खड़ा करना चाहता है। उन लोगों को परमेश्वर अनुमति देता है कि परमेश्वर के दर्द को वे समझ पाए। कैथरीन कुलमैन नाम की एक बहन, जो एक जमाने में हजारों की संख्या में लोगों को प्रभु के पास में लेकर आई थी, वो एक ऐसी बहन थी जिनका वैवाहिक जीवन 3 बार फेल हुआ। कितनी बार वैवाहिक जीवन फेल हुआ? 3 बार उनका वैवाहिक जीवन असफल हो गया। लेकिन उस बहन के द्वारा हजारों की संख्या में लोग कहां पर आए? प्रभु के पास में आए। उनकी वैवाहिक जीवन की असफलताओं के अंदर, उस खालीपन के अंदर वो परमेश्वर के दर्द को समझ पाई। वो एक ऐसी सामर्थ्य प्रचारिका थी कि वो मंच पर आती थी, परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर आती थी और हजारों की संख्या में लोग आंसू बहाकर मन फिराने लग जाते थे। हालेलुया। हमें कई बार लगता है कि हमारे सक्सेस के अंदर से, हमारी सफलता के अंदर से कार्य होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूस का जो मार्ग होता है ना, वो मार्ग आसान नहीं है, आसान नहीं है। मेरे और आपके जीवन में जब हम अकेलेपन से होकर गुजरते हैं, मेरे और आपके जीवन में जब लोग हमें बदनाम कर देते हैं, लोग हमारे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन ऐसे समयों में परमेश्वर का आत्मा हमें सशक्त करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें बल प्रदान करता है, परमेश्वर का आत्मा वचन की गहराइयों को हमें प्रकट करता है। और जब हम उठ खड़े होते हैं ऐसे लोगों के सामने जो कहते हैं यार ये कैसे खड़ा होगा, ये कैसे खड़ा होगा, लेकिन जब वो मुंह खोलता है, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन के अंदर से प्रवाहित होती है। अमेरिका के अंदर एक प्रभु के दास टीडी जेक्स, पॉटर्स हाउस नाम की कलीसिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट चर्चेस इन यूएस। उनकी बेटी अपने जीवन में गलत राहों में चली गई, कई चीजों के अंदर वो उलझ गई। उस पिता ने एक सवाल किया, प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, हजारों की संख्या में लोगों को मैं प्रभु में जीत रहा हूं, मेरी बेटी के साथ में ऐसा क्यों हुआ? लेकिन कुछ वर्षों में प्रभु ने उस बच्चे को पकड़ा, उसका जीवन को प्रभु ने बदल दिया। पिछले दिनों में मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वुमेन
thou art loosed, जहां पर वो पिता उस बेटी को सेवकाई के लिए खड़ा कर रहा है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उस कलीसिया की बागडोर उसे सौंप रहा था। एक ऐसा जीवन जिसे शैतान ने तितर बितर करना चाहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने नए बल के साथ में उसको खड़ा कर दिया और आज वो अमेरिका में हजारों की संख्या में जवानों को प्रभु के लिए आकर्षित करने वाली एक बहन बन गई। सोच के देखिए कितनी बदनामी से वो पिता गुजरा, कितने दर्द से वो पिता गुजरा, वो बच्ची कितने दर्द से होकर वो गुजरी होगी। हाँ, गलती हुई, लेकिन प्रभु ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने उसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रिय, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे जीवन के अंदर समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, क्लेश आएगा, लेकिन उसके बीच में हमें यह समझना है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को क्या करेगा, मेरे और आपके जीवन में पूरा करेगा। देखिए, टेररिस्ट जब अटैक करता है तो वो किसको अटैक करता है? वो टारगेट ढूंढता है, वो टारगेट ढूंढता है कि ऐसे व्यक्ति पर हमला करो ताकि मेरे को ज्यादा फायदा हो जाए। शत्रु जब हमला करता है ना, शैतान भी ऐसा टारगेट करता है। यदि आपको लग रहा है कि किसी परिवार में ज्यादा समस्याएं हो रही, तो आप एक बात को तो मान लेना कि वो परिवार परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल में लिए जाने वाला परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कि सारी समस्या मेरे ही खिलाफ क्यों आ रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में परमेश्वर सामर्थ के साथ में आपको और आपकी पीढ़ियों को इस्तेमाल में लेना चाहता है। शत्रु जानता है और वो पूरा प्रयास करेगा कि आपको डिस्करेज करके, आपको निराश करके, आपको कहीं कोने में आपको बांध कर रख दे। लेकिन प्रभु कहेगा, मेरी भी जिद है, मेरी भी जिद है, मैं इसे बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमें कारागृह के अंदर बांध देती है। जब मेरे और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, उसके कारण क्या होता है, हम अपने आप को बंद कर देते हैं, हम लोगों से बात करना बंद कर देते, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते, हम अपने आप को सबसे दूर कर देते, कारागृह के अंदर हम आ जाते। लेकिन आज किसी में परमेश्वर कहना चाहता है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट प्रिजन। उस कारागृह के अंदर से मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं। आप देखिए, ये चेले नाव में, हवा विपरीत दिशा में, घबरा रहे, नाव खे रहे, लेकिन मंजिल पे पहुंच नहीं रही। ऐसे समयों में यीशु मसीह चलकर वहां पर आ रहे हैं, लेकिन यीशु को भी वे समझ नहीं पा रहे। इन्हें क्या लग रहा है कि ये भूत है। इसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन के अंदर भी हम ऐसी अवस्थाओं में जा सकते हैं जहां पर प्रभु की सहायता के हाथ को भी हम स्वीकार करने की मानसिक क्षमता में हम नहीं रहे। इट्स ऑल रियल, यह हकीकत है। देखिए, जो उस पीड़ा से होकर गुजरा है वही उस बात को समझ सकता है, अन्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। हम कहते हैं कई बार, शांत हो जाऊं, भैया शांत नहीं हो सकते, चुप हो जाओ, चुप नहीं हो सकते, क्योंकि जो दर्द से गुजरा उसको मालूम है उसकी पीड़ा क्या है। आप परमेश्वर पर सवाल करेंगे, हम अक्सर कहते हैं कि प्रभु पर सवाल मत करो, लेकिन जो दर्द में से होकर गुजरता है वो पहला सवाल कहता है, प्रभु तू कहां है? अगर तू होता तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? इट्स नेचुरल। हम कई बार अय्यूब की पुस्तक का उदाहरण देते और कहते हैं कि अय्यूब ने परमेश्वर से सवाल नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है अय्यूब की पुस्तक के बारे में। हमने पहला अध्याय और पिछला अध्याय पढ़ा है, बीच के अध्याय तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अय्यूब की पुस्तक को आप पढ़ोगे तो अय्यूब तो सीधा सवाल पूछ रहा है, प्रभु से कह रहा है, प्रभु अच्छा होता है कि जिस दिन मैं पैदा होता उसी दिन मैं मर जाता, मैं पैदा ही क्यों हुआ? यूं पूछ रहा है अय्यूब। अय्यूब के दोस्त लोग आ रहे हैं, सवालों की बौछार अय्यूब के खिलाफ कर रहे हैं, सांत्वना देने की जगह और उससे दर्द पहुंचा रहे हैं और कह रहे तेरे में कुछ तो कुछ घमंड है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ, कोई ना कोई गलती है, तेरे जीवन में ऐसा हुआ। आप पढ़ के देखना, जो जो अध्याय में अय्यूब बात करता है वो सवाल कर रहा है प्रभु से। हाँ, उसने पाप नहीं किया, उसने प्रभु को छोड़ा नहीं, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को तो प्रकट किया, उसने अपने विचारों को प्रकट किया। वो पुस्तक में हो क्या रहा है?
परमेश्वर अय्यूब से सवाल पूछने लगता है। एक के बाद एक सवाल परमेश्वर अय्यूब से पूछता है और प्रभु अय्यूब से कहता है, अय्यूब क्या तुझे इनमें से किसी का उत्तर मालूम है? अय्यूब कहता नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। प्रभु कहता ठीक है, तो इसका उत्तर भी तुझे जानने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑन दिस साइड ऑफ द अर्थ बहुत सारे सवाल है जिसका उत्तर हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब हम उस भाग में पहुंचेंगे, उस अनंत देश में पहुंचेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा हमारे जीवन में ये एक्स्ट्रा माइल हम क्यों चले। आज हम सवाल कर रहे प्रभु सबके साथ हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे परिवार में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु कह रहा है कि फॉर ए पर्पस, एक उद्देश्य के लिए मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। तुझे मैं बल दूंगा, तुझे मैं हिम्मत दूंगा, तुझे मैं क्वालिफाई करूंगा कि जब तू उठ खड़ा होगा हजारों के लिए एक जवाब बनकर तू खड़ा हो जाएगा। जीसस उन्हें सफर में रवाना करके यीशु पहाड़ पे जाके प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि यीशु को मालूम था मैंने इन्हें रवाना तो किया है, लेकिन क्या आने वाला है, हवा आने वाली है, हवा आने वाली है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी जीवन यात्रा में यदि यीशु है, यीशु है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, लेकिन सच्चाई यह है पिता के दाहिने हाथ यीशु बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, मेरे और आपके लिए बल के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए आपके लिए हिम्मत के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना की कमी थी, शायद ये समस्या हमारे जीवन में आ गई, लेकिन मैंने जब वचन को पढ़ा तो एक बात को समझा, ना तो हमारी प्रार्थना की कमी से हम बच सकते, ना हमारी प्रार्थना बहुत अच्छी थी इसलिए हम बच सकते हैं। नो, ये नहीं हो सकता। अगर प्रार्थना की अच्छाई से बचना था तो यीशु मसीह क्रूस से बच जाता ना। गत्सेमनी की वाटिका में यीशु ने तो प्रार्थना की, उससे बेस्ट प्रार्थना और कौन सी प्रार्थना हो सकती है। लेकिन उस प्रार्थना में क्या था, प्रभु आसान नहीं है ये क्रूस उठाना, लेकिन तेरी इच्छा हो तो मैं उसे उठाने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कहता है, ये जो विपत्तियां जब चारों ओर आती है, विपदाएं जब चारों ओर आता है, उसके बीच में परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को चुनता है, अपने लोगों को बल प्रदान करता है और उन विपरीत परिस्थितियों के दौर से वो हमें गुजारता है और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। 6 लोग घबरा गए, लेकिन यीशु पानी में चलता हुआ आके कहता है, ठाडस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सबसे बड़ा वायदा मैं हूं, आई एम देयर, मैं हूं। तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं हूं, तुम्हारी ठाडस बांधने के लिए मैं हूं, मंजिल पर पहुंचाने के लिए मैं हूं। आप कहोगे देर हो गया, उम्र हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जवाब एक ही है, आई एम देयर, मैं हूं। अब्राहम तू कह रहा उम्र हो गया, प्रभु कह रहा मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं। मूसा कह रहा है मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन प्रभु कह रहा है आई एम देयर, मैं हूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, आपके सामने चाहे द्वार कितने भी बंद आपको क्यों न लगे हैं, लेकिन एक आवाज हमारे कानों में गूंजने पाए, मैं हूं, मैं हूं, मैं बाहर निकालूंगा, मैं बाहर निकालूंगा। आने वाले समयों के अंदर परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर ऐसे कईयों को खड़ा करने जा रहा है जिनके जीवन में खालीपन से होकर वे गुजरे, जिनके जीवन में उजाड़पन से होकर वे गुजरे, और प्रभु कहेगा इन्हें मैंने भरा है, इन्हें मैंने खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके जीवन को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल में करना चाहता है। हमें इन दिनों में क्या करना है, उसके लिए अपने आप को पूरी रीति से समर्पित करने की आवश्यकता है। आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थिति आपको एक कारागृह में बांधने न पाए, यीशु नासरी के नाम से उन कारागृहों को तोड़कर आप बाहर निकलने जा रहे हैं।
शबान वाला सिखा बना वाला सिखोरी भी खबान मा रईडबा खबान मा सिखबान बा। ईश्वरी योजनाओं के पूर्तिकरण के खिलाफ शत्रु ने विपरीत परिस्थितियों को परिवारों में लाकर जिन कारागृहों के अंदर लोगों को बांध रखा है, यीशु नासरी के नाम से हम लोग मिलकर घोषणा करते, उन कारागृहों के अंदर से प्रभु आपके लोग आजाद होने पाए। सिखा वाला बाना निराशा के कारागृह से आजाद होने पाए, मायूसी के कारागृह से आजाद होने पाए, भय के कारागृह से आजाद होने पाए, नशे के कारागृह से लोग आजाद होने पाए। शबानमा ला सिखा बानामा सिखबा खोरी भी खबान बा। मानसिक बीमारी के कारागृह से यीशु नासरी के नाम से आज सुबह लोग आजाद होने पाए। सिखो लोबो डोबो रीडी भी खाल बा ला सिखा बानामा राइडबा शिखबा। आत्मा में प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें। शत्रुओं में बांध नहीं सकता, शत्रुओं में रोक नहीं सकता। लाबा सिखबा नमा ला सिखा बानमा कलीसिया के एक परिवारों को ओ हालेलुया शत्रु अब रोकने ना पाए। आत्मा में प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया हमारे लोग आजाद होना है, हमारे लोग आजाद होना है। परमेश्वर की योजना है डूंगरपुर जिले में प्रकट होना है, राजस्थान में प्रकट होना है। हालेलुया यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता हम लोग मिलकर घोषणा करते पिता, एक एक परिवार मसीह में स्वतंत्रता को पाने पाए। पारिवारिक जीवन में गड़बड़ियां लाकर, पारिवारिक जीवन में कटुता लाकर लोगों को कारागृहों में बांधने वाली अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से आज हम मिलकर निरस्त करते हैं। परिवारों में आजादी की घोषणा हम करते हैं। हो रामाना माराडा बाला बा सिखो लबोर बोला शखबाना बा। बीमारी लाकर, कर आर्थिक तंगी लाकर, अन्य समस्याएं लाकर, मानसिक अवसाद लाकर परिवारों को बांधने वाली अंधकार की ताकतों के ऊपर यीशु नासरी के नाम से हम मिलकर जय की घोषणा करते हैं। हो रामाना मारा खबान बा लमान मारा इडबान मा ला सिखोरी भी खबान बा होशबा ला सिखाबाना मा खबान बा। परमेश्वर पिता आपके वचन के प्रकाशन की घोषणा हर एक जीवनों में हम करते। लेट देम हैव दैट एश्योरेंस दैट यू आर देयर। आप हो वो एक भरोसे में आज की सुबह हमारे लोग उठ खड़े होने पाए। आप हेल्पलेस नहीं हो, आप असहाय नहीं हो, आप बेबस नहीं हो, आप अकेले नहीं हैं। आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। और वो कह रहा ठाठस बांध, हिम्मत बांध, धीरज के साथ में खड़ा रह। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु में बाहर निकालेगा। जितने लोग विश्वास करते तालियां बजाकर आत्मा में 2 मिनट प्रार्थना करें। ओ हम बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे, हमारे लोग बाहर निकलेंगे। ओ इन विपरीत परिस्थितियों से हमारे लोग जय के घोष के साथ में बाहर निकलेंगे। लोसा खाबाना मा राडा बा खोरबो शखोल भी खबान मा लाइडबान मा खबान मा। दर्द हमें रोकने ना पाए, पीड़ा हमें रोकने ना पाए, सताव हमें रोकने ना पाए, दुनिया की कोई भी बात हमें रोकने ना पाए। ईश्वर योजना के पूर्तिकरण के लिए नए बल के साथ में, नई सामर्थ के साथ में हमारे लोग आजाद होने पाए। हो रामाना मारा खबाना मारा बाना बा उड़ा बना मलबान मलाइडबान मलबाबा सिखोलो शखबाना बा सिखबारा शखबाना बा लेमे खोरी भी खबान बा लोर बोरो सिखो बारा बाला बारा डबाना बारा बाला बा उड़बाना मारा बाला बाला सिखो बारा बाला बाला सिखबाना बा। आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। बीमारी हमें रोकने न पाए, और शारीरिक दुर्बलता हमें रोकने न पाए, कोई गलत आदत हमें रोकने न पाए, कोई नशा हमें रोकने न पाए। हमारे परिवार में हमें आनंद चाहिए, हमारे परिवार में हमें खुशियां चाहिए। आत्मा में भविष्यवाणी करके आज सुबह प्रार्थना कीजिए। शत्रु की योजना यीशु नासरी के नाम से निरस्त होने पाए, निरस्त होने पाए।
वो रबाना माला सिखाबाना मा रिश्बा खबान बा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई व्यक्ति अलग ना करने पाए। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई व्यक्ति अलग ना करने पाए। परमेश्वर की योजना है हर एक परिवारों के अंदर प्रकट होने पाए, हर एक व्यक्तियों में ईश्वरी पराक्रम के कार्य प्रकट होने पाए, नया बल प्रकट होने पाए, नई ताकत प्रकट होने पाए। एक स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है उतनी ही ऊंचाई में वो स्प्रिंग उछाल मारता है। ऐसा एक रूपांतरण परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कई लोगों की जिंदगियों को देखकर कह रहा है, सिचुएशंस प्रेस्ड यू डाउन, परिस्थितियों ने तुझे नीचे दबा दिया, लोगों के पैरों के नीचे तो कुचला गया, लेकिन तेरा परमेश्वर कहता मैं तुझे उठाने जा रहा, मैं तुझे निकालने जा रहा और कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। सिखाबाना मालाबानबा लोशो खोबो रोबो शिखाबाना बानाबा सिखबा खबान माराबाल। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया।